चलकर भोजन कर लो, बिना भोजन किए कोई रह नहीं सकता है, क्षमा करना। आज सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, मैं भी तुम्हें समझा रहा हूं कि अगर बीच में तुम्हें कहीं भूख प्यास लग गई तो कथा में विघ्न आ जाएगा, इसलिए कुछ भोजन कर लो। राजा परीक्षित ने कहा, नहीं प्रभु, न मुझे भूख सता रही है, न प्यास सता रही है, केवल और केवल आपके मुखार बिंद से मैं श्री कृष्ण जी के चरित्र को सुनना चाहता हूं। आप कथा सुनाए। सुखदेव जी ने कथा को आगे बढ़ाया। कहा, राजन, जिस समय यह पृथ्वी भाराक्रांत होती है, विभिन्न प्रकार के अत्याचार पापाचार पृथ्वी पर बढ़ जाते हैं, पृथ्वी दुखी होती है, दुखी होकर गाय का रूप बनाती है, ब्रह्मादिक देवताओं के शरण में जाती है, और वे सभी देवता लोग देवी पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर के समीप पहुंचते हैं। कहा, गौर भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो। आंसू बहाते हुए, करुण क्रंदन करते हुए जिस समय पृथ्वी गौ के रूप में, गाय के रूप में पहुंची, ब्रह्मा जी ने पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की प्रार्थना की। इस प्रार्थना को भगवान ने सुना। सुनकर के आकाशवाणी हुई, जिसे केवल ब्रह्मा जी के हृदय में सुनाई दिया है। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, देवी पृथ्वी को आश्वस्त करो, मैं उनके समस्त कष्टों का अवलोकन कर रहा हूं, मैं आने वाला हूं, मैं जन्म लेने वाला हूं, उनका उद्धार करूंगा। और इन देवताओं से कहो कि अगर हमारी लीला में कोई सहायता करना चाहते हैं तो ब्रजभूमि में जाकर के गोपियों के जीवन को धारण करने हमारी लीला में सहायक बने। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, वसुदेव गृहे साक्षात और भगवान पुरुषा परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। देवताओं को कहें, वहां स्त्रियों का जीवन धारण करें। ब्रह्मा जी ने भगवान का आदेश पृथ्वी सहित सभी देवताओं को सुनाया। इधर सुखदेव जी ने कथा के प्रसंग को बांधकर कथा को आगे बढ़ाया। राजन, सुखदेव जी ने कहा, राजन, रथ बड़ी तेजी के साथ सरपट दौड़ता हुआ राजपथ पर जा रहा था। अब उसी समय आकाशवाणी भी हो गई। देखो, बात सुनो, इन बच्चों को यहां से हटाओ भाई। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, एक कंस जिस बहन को इतने प्यार से तो विदा करते हुए उसके ससुराल पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है, अस्याया स्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधो, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। जो आकाशवाणी कंस ने सुनी, रथ से कूद पड़ा। भगनीम हंतुमारवधा खड्ग पाणी कचे ग्रहीत। देवकी के बालों को पकड़ लिया, खींचकर जमीन पर गिरा दिया, तलवार खींच ली। तुरंत वसुदेव जी कूद पड़े। बीच में वसुदेव जी आ गए, बोले, भैया ये क्या करने जा रहे हो? कंस ने कहा, तुमने नहीं सुना है, इस देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा, तो ना देवकी बचेगी ना कोई काल पैदा होगा, इसलिए मैं देवकी का वध कर दूंगा। वसुदेव जी बहुत समझदार हैं।
वसुदेव जी ने कहा भोजराज का इस्लाघनीय गुणासुरी। अच्छा, हमने एक बात देखी है, अगर किसी दुकान पर कोई माल रखा होता है तो लेने वाला दुकानदार से जरूर पूछता है इश्लाघनीय गुणासुरई भवान भोज यशस्करा। जरा ध्यान देना एक एक शब्द पर। वसुदेव जी कह रहे तुम्हारे गुण प्रशंसा करने के योग्य हैं। अब जरा विचार करो, कंस में ऐसे कौन गुण हैं जो प्रशंसा करने के योग्य हों। वसुदेव जी ये शिक्षा दे रहे हैं, अगर कभी शत्रु से मामला पड़ जाए, किसी दुष्ट से पाला पड़ जाए, तो इसी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। और उन्होंने कहा भैया कथम भगनीम हन्यात स्त्रियम उद्वाह पर्वणि। हे भैया कंस, विवाह के इस पावन पुनीत अवसर पर जिस तुम्हारी बहन के पैरों में लगा हुआ महावर अभी फीका नहीं हुआ है, हाथों की मेहंदी का कलर नहीं उतरा है, जिसने अपने ससुराल के आंगन को नहीं देखा है, और तुम उसकी हत्या करना चाहते हो। रही बात मरने और जीने की, तो बोले मृत्यु जन्मताम वीर देहे न सहे जायते। कितना अच्छा लगता है जब मिश्रा जी साथ साथ में श्लोक बोलते हैं। ये प्रबुद्ध श्रोता लोग हैं। कहा भोजराज, मृत्यु मनुष्य के शरीर के साथ है। मृत्यु जन्मताम वीर देहे न सह जायते, तो देश के शरीर के साथ जाती है। अरे आज मृत्यु हो या 1000 वर्ष के बाद हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तब उन्होंने और सुंदर बात कही, गिड़गिड़ाते हुए वसुदेव जी ने कहा कि ऐसा तवानुजा पाला कृपणा पुत्री कोपमा हंतुम नारस कल्याणी इमाम तुम दीन वत्सला। वसुदेव जी कंस से कह रहे हे दीन वत्सल, जो शब्द केवल और केवल भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। दीन वत्सल शब्द का अर्थ क्या है? बोले दीना नाम वत्सा नाम अपनी लास्यति चोष्यति वा इति दीन वत्सलः। कंस के लिए वसुदेव जी शब्द प्रयोग कर रहे हे दीन वत्सल, ये तुम्हारी छोटी बहन है, पुत्रिका नन्ही मुन्नी बच्ची है, इस समय इस कल्याणी का वध करना तुम्हारे योग्य नहीं है। कंस जब फिर भी नहीं माना तो वसुदेव जी ने कहा सुनो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, देवकी जितने पुत्रों को पैदा करेगी मैं हर एक पुत्र तुम्हारे आगे रख दूंगा, फैसला तुम्हें करना है। चाहे तो हर एक पुत्र का वध करते जाना और चाहे छोड़ते जाना। मैं तुमसे ये संकल्प कर रहा हूं। कंस जानता है वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, वसुदेव जी की बात पर विश्वास कर लिया। ये समाज भी चाहे कितना परिवर्तित हो गया है, लेकिन समाज में जो अच्छे लोग हैं उन पर ये दुष्ट लोग भी विश्वास कर लेते हैं कि नहीं, इनकी बात मानने योग्य है, समाज में इनकी प्रतिष्ठा है। इसलिए इस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन पर्यंत परिश्रम करना पड़ता है। प्रतिष्ठा भैया कोई एक दिन में नहीं कमाई जा सकती है। प्रतिष्ठा कमाने में जीवन का बहुत बड़ा समय लग जाता है। तब समाज के बीच में आपकी प्रतिष्ठा होती है। लोग कहते हैं कि अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित होगा, अगर वो वहां थे तो ऐसा गलत कार्य नहीं हो सकता है। ससुराल पहुंचा दिया, कंस लौट आया, लेकिन एकदम से विचार बदला इसका और इसने जाकर के रथ फिर मोड़ा, देवकी वसुदेव को वापस लाया और लाकर के महाराज मथुरा में कैद कर दिया। सुखदेव जी ने कहा राजा
धीरे धीरे समय बदला है। देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। ऐसा सुंदर कोमल कोमल पुत्र जैसे जन्म हुआ, वसुदेव जी पहुंच गए। देवी लाओ ये पुत्र हमको दे दो। देवकी रोने लगी। रोते हुए देवकी ने कहा कि प्रभु, हम अपने भैया को भली भांति जानती हैं। वो इतने कठोर हृदय का है, इतने दुष्ट स्वभाव का है कि वो इस नन्हे से पुत्र की कोमलता पर भी विचार नहीं करेगा और इसका वध कर देगा। वसुदेव ने कहा, देवकी, मैंने उसे वचन दिया है, हमारे वचनों की रक्षा करना तुम्हारा परम धर्म है। वसुदेव जी ने जैसे ये कहा, देवकी ने पुत्र को वसुदेव जी की गोदी में रख दिया। लेकर वसुदेव जी चले। कंस की सभा में जिस समय पहुंचे, कंस ने पूछा, वसुदेव जी क्या लाए हो? वसुदेव जी ने कहा, भोज राज, आज तुम्हारी बहन देवकी ने प्रथम पुष्प को जन्म दिया है, उस बालक को लेकर आया है। नन्हे से सुकुमार बालक की लवणता, उसकी कमनीयता, उसकी दिव्यता और उसकी कोमलता को जब कंस ने देखा तो कंस का भी हृदय पिघल गया। तो वास्तव में विद्वान लोग कहते कि संसार में सुंदरता स्वयं अपने आप में एक सिफारिश होती है। इसका प्रमाण है, जिस समय रघुकुल नंदन, रघुकुल विभूषण श्री राम समरांगण में खड़े हैं, शूर्पणखा की नाक और कान काटी जा चुकी है, खरदूषण युद्ध करने के लिए भगवान के सम्मुख पधारे हैं। रघुराज जी धनुष पर बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं। खरदूषण ने जिस समय देखा है रघुनाथ जी के स्वरूप को, उस सुंदर कमनीयता को देखा तो उसके मुखारविंद से अनायास निकल गया कि यद्यपि भगिनी, यद्यपि भगिनी कीन्हे कुरूपाय, दया आ गई। कहने लगा, बोले इस बालक को लौटा ले जाओ, इससे मुझे कोई भय नहीं है, भय तो आठवीं से है। वसुदेव जी न हर्षित है और न दुखी है, नहीं कछु हर्ष विषाद उर, पुत्र को वापस लेकर के चल पड़े। और उसी बीच में बाबा नारद का आगमन हो गया। कंस से पूछा बाबा ने, ये कौन थे? बोले महाराज वसुदेव जी थे, हमारे बहनोई हैं। क्या लाए थे? अरे बोले देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया, उसी पुत्र को लेकर आए थे। तुमने क्या किया? बोले महाराज हमने वापस कर दिया। नारद जी ने एक फूल हाथ में लिए हैं, उसमें 8 ही पंखुड़ियां हैं। कंस को भ्रमित करने के लिए नारद जी जानते हैं जब तक कंस ये पाप नहीं करेगा और कंस के हाथों ही इन बालकों का उद्धार भी होना है, इसलिए कंस को भ्रमित करने के लिए बाबा नारद ने कंस से कहा इसमें पहली कौन है और 8वीं कौन है। ऐसा भ्रमित किया, हर एक पंखुड़ी पहली भी है और हर एक पंखुड़ी 8वीं भी है। इतना कहकर के बाबा नारद तो यहां से चले गए। कंस ने तुरंत तलवार उठाई। इधर वसुदेव जी ने देवकी को पुत्र सौंपा, बड़ी हर्षित थी।
वसुदेव जी ने समझाया, देवी प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुष्ट हृदय का व्यक्ति कभी भी बदल सकता है। और तब तक कंस पहुंच गया।